तो सुनिए आप लोगों ने ये आवाज़ मस्जिद से आ रही है। इमाम साहब नमाज़ फ़जर पढ़ाने के बाद और ये सलाम पढ़ रहे हैं। जब भी मैं ये सुनती हूँ सलाम की आवाज़ तो मैं बहुत ही गौर से सुनती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे आँखों में आंसू तक आ जाता है। और ये देखिए आसमान में चाँद दिख रहा है अब, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी वीडियो बना ली, तो आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैं उठाई आमना को, आमना के साथ मैं जा रही हूँ टहलने के लिए। सुबह का वक्त है तो बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा है और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। देखिए एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लेकिन सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारे घर के साइड जो फ्रंट साइड से जो रास्ता है, तो इसी रास्ते में इसी गली से जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये गार्डन है, मैरिज गार्डन, जो हमारे घर के सामने आप देखते हैं तो उसका फ्रंट साइड का गेट है ये। हमें वो उसको दिखाना इतना सारा लगा रहता है, चलो कोई तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ लगा हुआ है, देखो ना, देखो पपीता का क्या। सामना दिखा रही थी, वो पपीता लगा हुआ था पेड़ में। और उसके बाद फिर हम लोग इधर चले आए। ये सब हमारे ही मोहल्ले का ये सब जो देख रहे हैं घर है तो। और यहाँ पर ये जो है लेडी हैं तो ये दिख रही हैं, ये शायद फूल तोड़ रही हैं, मतलब पूजा वगैरह ये लोग करते हैं तो इसलिए शायद तोड़ रही होंगी। तो आमना बोली कि देखिए मम्मी ये क्या कर रही हैं, तो मैं कही कि ये फूल तोड़ रही हैं, लगता है ये लोग मतलब पूजा वगैरह शायद करने के लिए। फिर ये आगे की गली है, हम लोग इधर जाके ऑटो पकड़ते हैं। हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर सामने अमरूद का दरख्त लगा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए फल लगे हुए थे, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो ले ली है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी आम का मौसम है, तो जहाँ भी आम का पेड़ होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे आम लटके रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो ले ली है, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं बहुत सारे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हरियाली जो होती मुझे बहुत ही पसंद है, और ये पेड़ जो होता है जिसमें फल लगे होते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और हरियाली किसे ही पसंद नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि सभी को पसंद होगी। और इंशाल्लाह ताला मैं जब कभी अपना घर बनवाऊंगी तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगी। मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ही शौक़ है, तो अभी दूसरों का ही देख करके जी बहला लेते हैं। आज टहलने गई थी तो मेरा मूड बिल्कुल ही बहुत ही फ्रेश हो गया था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। और सूरज भी देखिए निकलने लगा था। घर आने के बाद सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दी थी और बच्चों को जगा दी थी, तो वो लोग ब्रश कर रहे हैं और वो लोग स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं, बड़े बच्चे हैं, आमना हाफिज़ा, इन लोगों में तो मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होती है, तैयार खुद ही हो लेते हैं, बस इन लोगों की छोटी करनी होती है। और छोटे बच्चे हैं हसन और मरियम, तो इन लोगों को मुझे ही तैयार करना पड़ता है और काफ़ी परेशान भी करते हैं। तो ये लोग ड्रेस पहन के हो गए थे रेडी। आमना बोल रही थी कि अम्मी पहले मेरी चोटी करिए, और हाफिज़ा बोल रही थी कि मेरी चोटी करिए। मैं बोली हो गया, थोड़ी देर में ही दोनों की कर दूँगी। और ये दोनों की मतलब स्कूल जो है तो आमना हसन और मरियम जो हैं तो अलग स्कूल में जाते मैं हैं, भी और तो हाफिज़ा हूँ, का मुझसे बोलो। इस बार दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दी हूँ। तो खैर टाइमिंग जो है तो सेम टाइमिंग है, 7:15 में आमना लोगों मरियम का तरफ स्कूल से लग जाता है, प्रेयर होती है, बताइए। तो आवाज़ भी हमारे घर की तरफ आती है। आमना लोग चले गए थे, हाफिज़ा जा रही है अपने पापा के साथ, तो थोड़ी दूर में स्कूल है तो बाइक से छोड़ देते हैं और बच्चे स्कूल चले गए थे। तो मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। आज नाश्ता में बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। तो इस सीज़न में मैं पहली बार जा रही हूँ बनाने के लिए कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल तो बहुत ही अच्छा फ्रेश था, तो मैं बोली कि आधा बनाऊंगी और आधा रख दूंगी। तो
मैं पहले तेल निकाली, हाथ में तेल लगा करके। कटहल काटने से ना हाथ में जो उसका गोंद होता है तो नहीं चिपकता है, तो पहले हाथ में मैं तेल लगा ली थी और कटहल को छोटे छोटे पीस में कर दे रही थी पैंसुल से। उसके बाद फिर चाकू के सहारे से जो उसका मोटा मोटा छिलका होता है तो उसको भी मैं निकाल दूँगी। और आज बिल्कुल मैं मसालेदार सब्ज़ी बनाऊँगी और अच्छा भी लगता है। इसकी सब्ज़ी चावल के साथ, रोटी के साथ, सब चीज़ अच्छा लगता है। तो नाश्ते में भी यही बना दूँगी और जो सब्ज़ी रहेगी तो दोपहर में भी यही रहेगा, सिर्फ चावल बना दूँगी दोपहर के टाइम में। तो मेरा कटहल जो है वो छिला गया था, तो ये सारे छिलके हैं जो मैं उठा करके पन्नी में डाल करके और फेंक दूँगी। और इसकी सब्ज़ी तो है फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको मैं कटहल को पहले वॉश करके इसको अच्छे से मैं बॉयल कर दूँगी नमक डाल करके, क्योंकि इसका जो बादीपन होता है तो वो निकल जाता है नमक डाल करके बॉयल करने से। तो मैं नमक डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दी थी। और इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो फ्राई करके मैं निकाल दी थी। ये सब्ज़ी जो है मैं फ्राई कर दी हूँ और अब मसाला इसका जो है वो भून रही हूँ। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी डाल करके भी अच्छे से भून दूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। अभी सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद फिर दोपहर का भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हम लोग रोटी के साथ खा लेंगे और दोपहर में भी सिर्फ चावल ही बनाऊँगी, तो उसी से हम लोग का हो जाएगा। बच्चे तो दाल चावल खा लेते हैं तो उन लोगों का हो जाता है, सब्ज़ी तो खाते नहीं है। हाफिज़ा थोड़ा सा इसका, हाफिज़ा और आमना थोड़ा थोड़ा खाती है इसका जो मसाला होता है उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और बच्चों को भी टिफ़िन भेज दी थी। खीर और पूड़ी कल बनाई थी, तो खीर तो थी ही और बस पूड़ी जल्दी से बना दी थी। दाल भी स्टफिंग के लिए था, तो उन लोगों का तो हो गया। और आमना के पापा भी खा के चले गए हैं, सिर्फ मैं ही थी, तो मैंने भी अपने लिए निकाल ली। और खाना के लिए सिर्फ मैं चावल और दाल बना ली थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम कर ली थी। हसन ज़िद कर रहा था कि अम्मी चलिए चप्पल लेने के लिए, उन लोगों का चप्पल लेना था। तो हमारे घर के पीछे ही दुकान है, तो वहीं से मैं ले दूँगी। मार्केट तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि और कुछ लेना ही नहीं था, सिर्फ इन लोगों का चप्पल ही लेना था। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बहुत कड़क धूप। देखिए दोनों साइड कितना धूप तेज़ है। तो मैं ब्रिज की इस साइड से चल रही हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पर छाया था, तो बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हसन और मरियम के लिए स्लीपर चूज़ कर रही हूँ। ये वाला हसन को पसंद नहीं आया, तो हसन फिर अपने लिए दूसरा निकलवाया था, तो ये वाला हसन लिया है। ये हसन को ये वाला पसंद आया है। और फिर मरियम के लिए भी ले ली थी, और तो कुछ लेना ही नहीं था। फिर भैया को पेमेंट करके मैं फिर दुकान से फिर निकल गई। और इधर हसन जो है तो ये फ्रूटी लिया है, तो फ्रूटी पी रहा है। और फिर हम लोग फिर घर के लिए फिर चले। और अगर कभी बाज़ार जाने का टाइम नहीं होता है तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ है, कपड़े का बहुत सारा दुकान है, जूता चप्पल और मतलब मेकअप का हर कुछ यहाँ पर मिलता है। तो फिर मैं घर चली आई थी और थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर ली थी। तब तक असर की भी नमाज़ का टाइम हो गया था, तो असर की मैं नमाज़ अदा कर ली थी। फिर कूलर में पानी भरना था, तो मैं यहाँ पर कूलर में पानी भर रही थी। नमाज मगरिब पढ़ के मैं फिर अपने लिए चाय बनाई हूँ, और चाय पी करके उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।